अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर व्यूअर्स, आपको मालूम है कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ते हैं, इसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम दूसरी एग्जांपल दे रहे हैं कि जब एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे एवैल्यू होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साल्ट बनता है, वाटर भी रिलीज होता है या एवैल्यू होता है। यानी when acids react with metal carbonates, जैसे भी मेटल कार्बोनेट्स हों या इसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जिसको हम ये भी कहते हैं, इसी तरह से जब एसिड्स इनके साथ रिएक्ट करते हैं खासकर मेटल कार्बोनेट्स के साथ, तो वहाँ पे साल्ट बनता है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, जो इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट को हम लेंगे, सोडियम कार्बोनेट जो है मेटल और इसके साथ कार्बोनेट भी है, तो इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे HCl, ये एक एसिड है HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा NaCl, ये एक साल्ट है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया और आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर भी रिलीज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू होता है। तो इससे हमें, इस एग्जांपल से हमें ये मालूम होता है, ये समझ आता है कि जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट से, तो वहाँ पे साल्ट बनता है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैल्यू होता है और इसके साथ साथ जो वाटर है ये भी रिलीज होता है। अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देंगे, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है HCl, ये जो HCl है ये एक एसिड है, तो इस एसिड के साथ HCl जो है, यहाँ पे हमने मेटल कार्बोनेट जो है, जो इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे फिर साल्ट बन गया NaCl जो हमारा कॉमन साल्ट है, और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवैल्यू होता है और यहाँ पे फिर वाटर बन गया। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि जब हम, अगर हम लेंगे यहाँ पे मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड से, तो ये क्या बनाते हैं, साल्ट बनता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये रिलीज होता है और इसके साथ साथ वाटर भी इवैल्यू होता है या कार्बन डाइऑक्साइड इवैल्यू होता है और वाटर भी रिलीज होता है। ये एक इस तरह से हम पहले लिख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, तो वहाँ पे साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवैल्यू होता है और वाटर भी रिलीज होता है। यानी यहाँ पे दो एग्जांपल्स हमने लिए जिनको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इस सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हमने HCl जिसको हम कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पे साल्ट बन गया, दैट इज कॉल्ड NaCl। व्हाट डज इट मीन NaCl? दैट इज अ साल्ट, सोडियम क्लोराइड, और ये 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 इसका मतलब ये है कि ये हमने बैलेंस की है। तो जब ये बैलेंस्ड है इसका मतलब इनके जो यहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स में मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे इतने ही किसमें होने चाहिए, उतने ही प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो ये बैलेंस्ड ही है, इसको हमने इसीलिए छोड़ दिया है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें समझ आया कि जो दूसरी एग्जांपल हमने ले ली, यहाँ पे दूसरी रिएक्शन ले ली, दैट इज व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स दे फॉर्म साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवैल्यूएटेड एंड द वाटर इज फॉर्मड। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम और एग्जांपल्स लेंगे।